हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और आपका गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है आपका चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट इसको जो है डिस्कस किया था और उसका मैंने पार्ट 2 आपको जो बताया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में कुछ अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पहचानने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, लेकिन मैं बोलता रोज़ हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन आप लोग ये करते बहुत ही कम हो। तो आप लोग जब तक करोगे नहीं तो कॉन्फिडेंट आएगा नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंट आप जो आप लोग ये सब करिए तब कॉन्फिडेंट आएगा, तब देखिए कि पढ़ाने का मज़ा कुछ और ही होता है और आपको भी पढ़ने में मज़ा और भी आएगा। बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, बाकी तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो फर्स्ट आज आपका क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बताने वाला। जैसे कि आप ट्रैफिक वगैरह पे जाते हो तो ट्रैफिक पे आपको इंडिकेट कौन करता है कि आपको गाड़ी मूव करानी है, आपको गाड़ी मूव करानी है कि आपको स्टॉप होना है। क्या इंडिकेट करता है, लाइट्स इंडिकेट करती हैं। वैसे ही इंडिकेटर आप समझ जाओ इसी से कि इंडिकेटर हमको सिर्फ रास्ता दिखाता है या चीज़ों को बताता है कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, या चीज़ों को पहचानवाता है कि हाँ हमको ये करना है, ये नहीं करना। ठीक, तो ऐसे ही इंडिकेटर का भी काम यहाँ पे यही है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, दिस आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम एसिड लेते हैं, ठीक है, ये एसिड को नापने के लिए होता है इंडिकेटर। ठीक, तो क्या होता है, जैसे एसिड को अगर लेंगे तो उसके हिसाब से ऐसा सब्सटेंस होता है कि उसके हिसाब से वो उसका कलर बताएगा। कुछ ऐसे कलर होते हैं और कुछ स्मेल होते हैं जो एसिड में ही बताएंगे और जो बेस में नहीं बताएंगे, और कुछ ऐसे कलर होंगे, कुछ ऐसे स्मेल होंगे जो सिर्फ बेस में बताएंगे और एसिड में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यही ये इंडिकेट करवाता है कि ये कलर अगर आया तो ये एसिड होगा और ये कलर नहीं आया तो ये क्या होगा, एसिड नहीं होगा, और ये कलर आया तो ये बेस होगा, ये नहीं आया तो ये बेस नहीं होगा। तो ऐसे स्मेल की भी बात कर लें तो स्मेल भी होता है कि अगर ये स्मेल आ रही है तो ये एसिड है इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, अगर ये इसमें नहीं आ रही तो इसमें नहीं है। ठीक, यही सब इंडिकेट करेगा। ये ऐसा सब्सटेंस होता है, दिस आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि अलग अलग सब्सटेंस एसिड में, बेस में, आप सॉल्ट में चेक करेंगे तो यही इसको इंडिकेट करेगा कि हाँ ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। ये ऐसा सब्सटेंस होता है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की कि कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टाइप्स सब क्या आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो अर्थ पे 99% आपको चीज़ें जो इतनी प्रेजेंट हैं उसके सबके टाइप्स होते हैं। कोई जानता है, कोई नहीं जानता, बात यही है। ठीक है, तो टाइप्स सबके मिलेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर का टाइप जो है वो फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल से ही लग रहा है कि नेचर से रिलेटेड है, प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा मिलता है। ठीक है, यानी आपके जो एनवायरनमेंट में मिलता है वो कहते हैं, उसको नेचुरल इंडिकेटर कह सकते हो आप। तो दोज इंडिकेटर, अब इसको केमिकली हम डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या है, दोज इंडिकेटर विच आर फाउंड इन नेचर। दोज इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर होता है जो कि नेचर में पाया जाता है। नेचर यानी आपके एनवायरनमेंट में पाया जाता है, आपके चारों तरफ सराउंडिंग में आपके पाया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, भगवान के थ्रू, गॉड के थ्रू, ठीक है, नेचर के थ्रू। तो वो ऐसा इंडिकेटर होता है विच आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। प्लांट्स में पाया जाता है, किसमें, नेचर में, यानी प्लांट्स में। ठीक, कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। इसको आप क्या कह सकते हो, नेचुरल इंडिकेटर, जो कि आपका नेचर के द्वारा आपको प्राप्त होता है, आपको मिलता है, प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे नेचुरल इंडिकेटर आपका एक लिटमस होता है। लिटमस पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था, लिटमस होता है, ये भी नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली लिटमस का आप यूज जब करोगे एसिड बेसिस को नापने के लिए तो एसिड जो होगा वो रेड कलर जो होता है, रेड लिटमस पेपर लोगे तो वो रेड से ब्लू में चेंज करता है एसिड। ठीक है, रेड एसिड को आपको अगर मेजर करना है तो आप रेड लिटमस का यूज करोगे। ठीक है, रेड लिटमस का यूज करके अगर वो कलर को ब्लू कर दिया, रेड से ब्लू कर दिया, तो वो समझ जाओगे कि एसिड है। और बेस की बात कर लें तो ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करोगे, ब्लू का, और ब्लू से अगर रेड में कन्वर्ट करता है तो उसका समझ जाओगे कि बेस है। ठीक है, और सेकंड आपका एक टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, हल्दी, हल्दी। ठीक है, टर्मरिक को आप क्या कहते हैं, हल्दी।
हल्दी भी एक आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो हल्दी भी आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी क्या होता है, पीला कलर का होता ही है। तो पीले से क्या करोगे आप, क्या करोगे कि वो येलो से अगर रेड कन्वर्ट कर देगा तो एसिड होगा, ठीक है। और वही रेड को अगर फिर से आप कन्वर्ट कर लेता है येलो में तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये है इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक को आप क्या कह सकते हो, आर्टिफिशियली कह सकते हो, जो केमिकल के थ्रू बनाया गया हो, जो हम लोग के थ्रू बनाया गया हो, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, केमिकल के थ्रू बनाया गया है, जो हम लोग बनाते हैं क्या करने के लिए, एसिड बेस और सॉल्ट को पहचानने के लिए, ठीक। तो ये कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, फर्स्ट आपका होता है मेथिलीन ऑरेंज, सब केमिकल के थ्रू बना हुआ है, सबका सब केमिकल के थ्रू बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक, कि मेथिलीन ऑरेंज कैसे बना है और फिनोल्फ्थलीन कैसे बना है, ठीक, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्लास 12 में आप जाओगे तो ऑटोमेटिक सब जान जाओगे, ठीक। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। ये हो गया मेथिलीन ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, आपके दो सिंथेटिक इंडिकेटर हो गए। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इंडिकेटर्स कुल 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल होता है, ऑल फैक्ट्री होता है और एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक। अब 2 हमने पढ़ लिया, थर्ड क्या है आपका, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसको क्या बोलते हैं कि दिस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्या बोल रहा है कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है, ये ऐसा इंडिकेटर होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, महक, मतलब स्मेल, आप समझ लो, ऑर्डर का मतलब ही स्मेल होता है, समझ लो कि उसकी क्या स्मेल होगी, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा इंडिकेटर होता है कि इसके पास डिफरेंट स्मेल प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट स्मेल प्रोवाइड करेगा। अगर एसिड की बात करें तो एसिड में कुछ अलग स्मेल देगा जो कि बेस में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और बेस की बात करेंगे तो बेस में कुछ अलग देगा जो कि एसिड में नहीं पाया जाएगा। तो बस आप उस स्मेल, अगर वो स्मेल भी आता है तो आप जान जाओगे कि उसमें एसिड प्रेजेंट है, ठीक। और वो स्मेल अगर नहीं आता तो आप समझ जाओगे कि उसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो यही होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो कि स्मेल के थ्रू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पहचान देता है, ठीक। वो जैसे कि 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। वेनिला एसेंस, वेनिला का मतलब आप जानते हो आइसक्रीम खाओगे आप वेनिला का, ठीक है, आइसक्रीम खाओगे ना, तो वेनिला वही फ्लेवर होता है। अगर वेनिला की स्मेल आएगी, उसकी स्मेल तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, अगर वो स्मेल आता है उसको बर्न करने पे या फिर केमिकली रिएक्ट कराने पे वो स्मेल आता है, तो आप क्या करोगे, वेनिला एसेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। अपर एरो बनाया हूं मैंने, क्या करता है कि वेनिला का जो वो होता है स्मेल होती है, वो क्या करती है, इंक्रीज होती है। जब आप उसको हीट करते हो या फिर कुछ भी करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो एसिड का जो है वेनिला एसेंस यानी वेनिला की स्मेल जो होती है क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक। तो इंक्रीज करने लगेगी तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, एसिड है। और बेस में वाली स्मेल होती ही नहीं है, क्या होती है, होती ही नहीं है, कट होती ही नहीं है, ठीक। अब बात कर लें क्लोव ऑयल। ये एक टाइप का ऑयल होता है, तेल, ऑयल का मतलब क्या होता है, तेल, ठीक है। ये क्या होता है, एसिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाते हो तो ये क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। अगर इंक्रीज करता है तो आप समझ जाओगे क्या है, बेस, अरे सॉरी एसिड है, क्या है, एसिड है। लेकिन जैसे ही उसकी स्मेल धीरे धीरे करके कम होने लगे तो आप समझ जाओगे वो क्या है, बेस है। तो आप इन 3 इंडिकेटर्स के थ्रू, इस 3 इंडिकेटर के इस्तेमाल करके आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पहचान सकते हो। बाकी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, आपने फर्स्ट लेक्चर में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कैसे पहचान सकते हो, उसके स्मेल के थ्रू, उसके टेस्ट के थ्रू, आप जानते ही हो सॉल्ट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, तो इसके थ्रू भी आप पहचान सकते हो। लेकिन जो चीज़ हम नहीं पहचान सकते तो उसको इंडिकेटर्स का, जैसे कि आप केमिकली कोई चीज़ हो जो आपको नुकसान, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह हो गए, तो उसके लिए आपके उसको टेस्ट थोड़ी ना करोगे आपका पूरा मुंह जल जाएगा, ठीक है। तो वो सबको आपको क्लासीफाई करने के लिए, वो सबको पहचानने के लिए आपको इन इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक हम सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जान रहे थे कि हाँ कैसे ऊपर से हम कैसे जान सकते हैं। अब केमिकल के थ्रू कैसे जानेंगे ये भी देख लेते हैं। इसकी सिर्फ मैं आज एक रिएक्शन बताऊंगा, बाकी की रिएक्शन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, सिर्फ अभी एसिड और बेस को ही पढ़ेंगे, सॉल्ट्स में आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है। सॉल्ट्स में सिर्फ आपको मैं लास्ट में
प्रिपरेशन बताऊंगा, केमिकल्स की प्रिपरेशन जो कि सॉल्ट के थ्रू बनते हैं, वही आपका सॉल्ट में बचेगा। बाकी सिर्फ अभी और अभी क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड और बेसिस पढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में, ठीक। तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेसिस। एसिड का जब आप मेटल्स के साथ, कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो एसिड का, तो क्या होता है, और किसी मेटल का बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। क्या होता है, एसिड प्लस मेटल, यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी प्रोवाइड क्या क्या करता है, ये क्या करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ना कि वाटर, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड प्लस मेटल बनाता क्या है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे इसकी रिएक्शन देख लो, HCl, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, नोट करते रहो। और क्या है, Zn, यानी इसका नाम क्या है, जिंक, इसका नाम क्या है, जिंक, ठीक। और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, बनाया क्या, HCl और जिंक मिल करके, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये मिल करके, ये मैं बताया हूँ HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये और जिंक मिल करके क्या बनाया, जिंक क्लोराइड। इसको ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक। अब सॉल्ट मतलब ये नहीं कि सारे सॉल्ट खाने वाले ही होते हैं, ठीक है, सॉल्ट कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं, ठीक। तो सॉल्ट जो हम खाते हैं वो NaCl होता है, क्या होता है, NaCl होता है। देखिए कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मेटल हो, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन है ना यहाँ पे Cl, ये क्लोरीन है, तो वो सॉल्ट फॉर्म करेगा ही करेगा। इतना आप नोट कर लेना बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मेटल जो रिएक्ट कर ले क्लोरीन के साथ तो वो सॉल्ट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक। कोई भी क्लोरीन के साथ ही नहीं, जितने हेलोजेंस ग्रुप हैं, हेलोजेंस का मतलब ही यही होता है, हेलोजन यानी कि जो आपका ये है FCl Br, ठीक है, ये और ये, ठीक, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है, ये पांचों ये हेलोजन फैमिली के हैं। किसके, हेलोजन फैमिली के। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, हेलोजन फैमिली के। इस सारे सब्सटेंस से जो भी मेटल रिएक्ट करेगा आपका, वो क्या करेगा, वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट फॉर्म करने वाला है, ठीक। तो एसिड समझ में आया, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक। और बेस की बात कर लें तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वो भी फॉर्म करता है। क्या करता है, बेस भी रिएक्ट करता है जब मेटल के साथ तो वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन ही फॉर्म करता है, ठीक। जैसे इसका भी रिएक्शन आप देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का रिएक्शन कराए तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बना। क्या बना, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये भी आपका क्या है, सॉल्ट ही है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने सिर्फ क्या बताया, सिर्फ एक और एक रिएक्शन बताया, बाकी की आने वाली बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, मैं आपको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोस को जो है शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो मेरी गलतियाँ हों आप मुझे बताइए, ठीक है, तब मैं उसको सुधार करके आपको और भी अच्छा प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा और यहीं पे अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।